सनातन धर्म का मजाक बनाकर रख दिया। मार्केट में एक बाबा जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा बाबा जाएगा, तीसरा। जो खुद मांस खाते हैं वह दूसरों को ज्ञान देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग को पता है भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए आज आप सभी को दिखाते हैं कि भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं। तो सबसे पहले आप यह आईडी को देखिए। इस आईडी में आपको जो दिख रहा है 9,06,000 फॉलोवर, यह सब बेरोजगार हैं। क्योंकि किसी को गाली देना है, किसी को अपना सनातन धर्म बचाना है। तो सनातन धर्म का जो है ना आजकल बहुत मजाक बना दिया गया है। यह वही बच्चा है जो अभी स्कूल जाने के समय में सत्संग करते हैं, जिसको संस्कृत का स्व भी ढंग से मालूम नहीं होगा, वह अभी सत्संग में प्रवचन देते हैं। जो खुद मांस खाते हैं वह दूसरों को ज्ञान देते हैं। इसका वीडियो आपके भी फीड में आया ही होगा। तो चलिए, ये तो एक नमूना है, इसके जैसे जैसे बहुत सारे नमूना है। नहीं होता है विश्वास तो दूसरा आईडी देखिए। इस आईडी पर 1.1 मिलियन फॉलोवर है। यह खुद को बताता है कि हम मेरे अंदर भगवान आते हैं। भगवान कौन? तो वो भी हनुमान जी आते हैं। यह कभी हाथ से जो है नारियल फोड़कर खजूर निकालेगा, इसी प्रकार का जो है यह कारनामा करेगा। टूटा हुआ दीवार को मुक्का से गिराएगा। मतलब यह कि भारत में अभी अंधभक्तों की कमी नहीं है। इसका जो है आप इसके प्रोफाइल पर जाइएगा तो देखिएगा, इससे जो बड़ा बड़ा इसके माता पिता के एज के जो लोग हैं वो इसके गोड़ दबा रहे हैं। इसको यह शर्म भी नहीं आ रहा है कि हम अपना पैर इसको कैसे छूने के लिए देते किसी को। तो क्या करें, जब भारत में एक तरफ राजनेता सब जो है वह जाति धर्म के नाम पर सबको लड़ा रहा है, दूसरी तरफ यह अंधभक्तों का मेला लगा हुआ है। एक जाएगा दूसरा आएगा। कुछ दिन पहले ही अभिनव अरोड़ा का फिर ख़त्म हुआ, तो अभी नया लड़का आ गया है। यह अभी के समय में पढ़ाई से ज़्यादा महत्व सनातन धर्म को दिया गया है कि अगर आप पढ़कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सनातन धर्म को भगवा कलर धारण कर लीजिए। उससे आप आगे में माइक रख लीजिए, आराम से भाषण दीजिए। इसी तरीक़ा से जो है ना आपका दिन कट जाएगा, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन कोई पढ़कर कोई कितना भी पढ़ ले, उसको जो है ना इसी चूतिए लोग का जो है ना गुलामी करना पड़ता है। आप इस लड़के को देखिए, 4 बॉडीगार्ड लेकर चल रहा है। और अभिनव अरोड़ा जो था एक खुद का कार खरीद लिया है। तो अभिनव अरोड़ा को जो है अभी स्कूल जाने की उम्र में वह भाषण दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे कोई पता नहीं कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोग का पक्का पता है कि इन लोग का जो है ना अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। जैसे इन लोग के पास करोड़ों की संपत्ति बन गया होगा। तो इसको जो है ना खुद नेता लोग मानते हैं, नेता लोग पूजते हैं, फूल का वर्षा करवाते हैं। कितना व्यू गया है, 200 मिलियन, 100 मिलियन, इस प्रकार से मिलियन में व्यू जा रहा है। नॉर्मल किसी टीचर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई राजनेता का इतना व्यू नहीं जाता है। सिर्फ जाता है तो किसका, सनातन धर्म के जो रिलेटेड है उसका इस तरह से वीडियो जाता है। इन लोग को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो यह लोग क्या करेगा, कह देगा कि सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म को बचाओ। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या करना है, उसके पेज को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, तुम बेरोजगार है, इसलिए इसके पेज को फॉलो कर लो, लाइक कर दो इसके, क्योंकि इसके पेज को लाइक कर दो, इसके रील्स को लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि तुम बेरोजगार है। इसी प्रकार से जो है ना मार्केट में एक बाबा जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा बाबा जाएगा, तीसरा आएगा। मतलब बच्चे जो है ना बाबा बनने के बारे में सोच रहे हैं। पढ़ाई करो छोड़कर बाबा बन रहे हैं। 2-4 ज्ञान हासिल कर लेते हैं, सीधे बाबा बन जाइए। क्या कर लीजिए, भगवा कलर धारण कर लीजिए, प्रवचन देने के लिए बैठ जाइए। कुछ नहीं आता है तो सीताराम सीताराम करते रहिए, प्रवचन देते रहिए। हम यह इन सभी से पूछना चाहते हैं कि नाम जप करने से हमको पैसा मिलेगा। इन सब के पास तो पाखंड का कमी नहीं है, सनातन धर्म का मजाक बनाकर रख दिया। बात बाकी आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि धर्म को मानिए, लेकिन हद से ज़्यादा मानना अंध भरोसा कहलाता है, अंधभक्ति कहलाता है। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा धर्म के पीछे मत भागिए, अपनी शिक्षा और नॉलेज को बढ़ाइए। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे उसके पास 32 डिग्रियाँ थी। लेकिन यह जो अंधभक्त हैं कुत्ते साले, इन सब के पास 0 डिग्री होने के बावजूद इन लोग को देखिए कितना लोग सपोर्ट करते हैं।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद को शिक्षित कीजिए और जागरूक कीजिए। धन्यवाद।